इधर पटना में 5 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और धरना पर लगी रोक लगा दी गई है। पटना में चल रहे छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए फैसला लिया गया है। आपको बता दें, रेलवे भर्ती को लेकर छात्रों के बीच असंतोष है और इसी वजह से धारा 144 लगा दी गई है और 5 फरवरी तक ये धारा लागू रहेगी। किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और धरना पर रोक लगा दी गई है। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख करते हैं। गौतम, सरकार को बने अभी 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन कई तरह की परेशानी नजर आ रही है। अब छात्रों का जो बवाल है उसे देखते हुए 5 फरवरी तक धारा 144 लगा दी गई है। क्या आगे इसे लेकर अपडेट है? क्या छात्र यहाँ बड़े पैमाने पर बवाल करने वाले थे? और देखिए आशा जी, यहाँ पर जैसे ही सरकार बदली है, सरकार बदलने के साथ साथ विपक्ष भी जो है पूरी तरीके से अटैकिंग के मूड में है और कहीं ना कहीं सरकार गिरने का जो मलाल है वो तेजस्वी यादव के मन में है और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई रोजगार के मुद्दों पर छात्र संगठन जो है वो अब नई सरकार से नई नियुक्ति और जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर सकती है। लिहाजा आज भी जो तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली वो एकदम अजीबोगरीब स्थिति थी। सैकड़ों की संख्या में अचानक से बैनर, पोस्टर लेकर जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी प्रदेश दफ्तर में घुस जाते हैं और वहाँ पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हैं। जब हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुशील कुमार मोदी जब सरकार में होते हैं तो कई तरीके की बातें करते हैं। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी जब विपक्ष में रहते हैं तो हम लोगों का साथ देते हैं और ऐसे में जब सरकार के कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं तो नई सरकार से एक नई उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थितियां वहाँ पर 144 लगाकर पुलिस प्रशासन ने वहाँ से उनको हटाने की कोशिश की। ये तो आज के ताज़ा उदाहरण है, लेकिन जो गुप्त सूचना है या फिर जो खुफिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी अलग अलग जिलों से अलग अलग छात्र संगठन को बुलाकर राजधानी पटना में प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है, जिसकी भनक लगते ही पटना के डीएम ने ये आदेश दे दिए हैं कि 144 धारा लागू रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक यहाँ पर बजट सेशन की जो शुरुआत है उस तारीख तक मुकम्मल की गई है। यानी कि लग रहा है ऐसा कि शायद अब कैबिनेट के विस्तार में या फिर जो सरकार बजट सत्र में आएगी तो कहीं ना कहीं हंगामा ही हंगामा बरपेगा। तो ऐसे में इसको देखते हुए धारा 144 लगाई गई है ताकि कहीं भी कोई भीड़ जो है वो एकत्रित ना हो और अगर एकत्रित होती है तो सरकार उनके ऊपर डंडा या फिर जो कानूनी रवैया है वो एक्शन में ज़रूर लेगी। तो हर चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से अब जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। कहीं भी भीड़ एकत्रित ना हो, एकजुट ना हो, किसी तरीके की जो सुनियोजित प्लानिंग है वो किसी तरीके से सरकार या प्रशासन के लिए चुनौती ना बन जाए, इसलिए भी यह धारा 144 लगाई गई है। जी चलिए, तो एहतियाती तौर पर सरकार ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन 4 दिन होने के बाद भी अब तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। गौतम, कई फाइलें हैं जो लटकी पड़ी हैं, अटकी हुई हैं। इस वजह से भी थोड़ा सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। इसे देखते हुए भी कई तरह के और कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ इसे लेकर चल रहा है? आखिर क्यों विभागों का बंटवारा नहीं हुआ? क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? और देखिए, फिलहाल सरकार अभी नई सरकार बनी है, अभी का पूरी तरीके से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। तमाम जो मंत्रालय हैं उनके विभाग बांटे नहीं गए हैं। अभी मोटे तौर पे अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। इसके अलावा जो अलग अलग 2-4 जो मंत्री हैं वो उन्होंने सिर्फ शपथ ली है, लेकिन अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, कि कार्यभार नहीं बांटे गए हैं। तो सरकार के लिए एक चुनौती है और देखिए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया और ऐसे में अभी पूरी निगाहें जो है वो सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि किस तरह से सरकार कैबिनेट का विस्तार करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके नाम अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं कि किनको किनको मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें पेपर वर्क में हैं
जिसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। लेकिन अगर उससे पहले विपक्ष के तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि पोस्टर अटैक के जरिए कि लालू प्रसाद यादव फिल्म पुष्पा के तर्ज पे डायलॉग लगाया गया है कि झुकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मामला अब सरकार से सीधे तौर पे जंग का है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनके इस 11-12 महीने के कार्यकाल में सरकार ने रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कमाई, दवाई और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की है। सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और लगातार नौकरियां बांट रहे थे, बेरोजगारी दूर कर रहे थे। उन्होंने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी का, उसमें तकरीबन 4 लाख नौकरी तो उन्होंने बांट दी और अलग अलग विभागों में जो सृजन किए थे उस विभाग को, कैबिनेट को पास करना है। आज भी मनोज झा ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय के अंदर आकर यही बातें कही है कि जातीय जनगणना हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, बिहार के विकास में पिछले 11 महीने में तेजस्वी यादव ने जो कर दिखाया है वो किसी भी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। इवन कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये जान गए थे कि तेजस्वी यादव सरकार में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, तो कल को इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को न मिले, इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया है और थके हुए मुख्यमंत्री से बिहार नहीं चलने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल 5 फरवरी तक पटना में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, धारा 144 लगा दी गई है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इधर विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, कामकाज नहीं हो पा रहा है, उसे भी लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। फिलहाल तो बड़ी खबर ये है कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन आप अभी फिलहाल 5 फरवरी तक पटना में नहीं कर सकते हैं।